गाइस दिल्ली गवर्नमेंट 20,000 किलोमीटर अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन की प्लानिंग क्यों कर रही है। जी हाँ गाइस, पूरे दिल्ली में वाटर पाइपलाइन के जाल को बिछाया जाएगा। 20,000 किलोमीटर अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन, इसमें से कितना हजार किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बन चुका है, वर्किंग कंडीशन में है, कितना हजार किलोमीटर पाइपलाइन का कायाकल्प किया जा रहा है, मतलब जो 30 साल 40 साल पुराना हो चुका है उसको बदला जा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। कितना हजार किलोमीटर न्यू पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है और कितने और नए प्रस्तावित हैं। करीब करीब 100 से 150 अंडरग्राउंड टनल को बनाने का प्लानिंग है। आइए बात करते हैं डिटेल में 20,000 किलोमीटर अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन के बारे में। क्या इनके बन जाने के बाद दिल्ली में पानी की दिक्कत कहीं भी नहीं होगी गर्मी में? नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया पर्यटन विकास। आज 75 करोड़ 54 लाख की लागत से इस ए ब्लॉक की सारी सड़कें, सारी नालियां, उसके आसपास हरियाली, ये सारे काम किए जाएंगे, वो भी आरएमसी के, जो कि ऐसी क्वालिटी का काम होगा कि दादा ले और पोता बचे। पूरी दिल्ली के विकास कार्य किए जा रहे हैं। गाइस दिल्ली की नई गवर्नमेंट बहुत ही नए तरीके से दिल्ली वालों को वाटर सप्लाई करेगी और इसके लिए एक नए मास्टर प्लान को तैयार किया गया है। वाटर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट एक बड़े रिफॉर्म पर काम करने जा रही है। पूरे राजधानी में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हर इलाके में समान तरीके से हो, इसके लिए प्लानिंग किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट वाटर रैशनलाइजेशन परियोजना पर काम शुरू करने जा रही है। इसके मदद से पूरे दिल्ली में बहुत ही समान तरीके से सभी को पानी मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, हर नागरिक को समान पानी मिलेगा। इतना ही नहीं गाइस, 30 साल से पुराना जो भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है उन सब को बिल्कुल चेंज किया जाएगा। 16,000 किलोमीटर के वाटर पाइपलाइन का कायाकल्प करने का प्लानिंग किया जा रहा है। इसके अलावा कई हजार किलोमीटर के नए अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट 5,500 किलोमीटर के पाइपलाइन को अपग्रेड करने का काम शुरू कर चुकी है। इनमें से कई सारे ऐसे पाइपलाइन हैं जिनको कि डायरेक्ट रिप्लेस किया जाएगा। कुछ पाइपलाइन ऐसे हैं जो कि अच्छे होंगे तो उनको मरम्मत करके वाटर को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये काम गाइस ये गर्मी में नहीं बल्कि अगले साल से ही शुरू हो चुका है। कई जगहों पर पानी पहुंच चुका है लेकिन अभी भी पानी की दिक्कत हो रही है, तो पानी का लीकेज ना हो, पानी का काफी ज्यादा बर्बादी होता है, उसको रोका जाएगा। इसके अलावा किसी को पानी ज्यादा मिलता है, किसी को पानी कम मिलता है, इक्वल पानी सिस्टम को बनाने के लिए भी गवर्नमेंट इस वाले परियोजना को शुरू कर रही है। वाटर दिल्ली में कहाँ से आता है, वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है और फिर कैसे आपके घर तक पानी पहुँचती है। दिल्ली में ज्यादातर पानी यमुना से आता था। यमुना के पानी को रिसाइकिल किया जाता था और उसे पीने लायक बनाया जाता था। दिल्ली में जब यमुना इंटर करती है उस टाइम यमुना साफ होती है, तो उसी पानी को और रिसाइकिल किया जाता है और फिर दिल्ली में पानी पहुंचती है। और भी कई सारे साधन हैं, लेकिन अभी हाल ही में यमुना में कई जगहों पर यमुना नदी के सूखने का भी केस सामने आया, जिसकी वजह से 10 करोड़ गैलन जल का जो उत्पादन है वो कम हो चुका है। दिल्ली के अंदर वर्तमान में 12 से 13 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गर्मी के मौसम में वाटर का दिक्कत होता है, वहां से शिकायत मिलती है। तो उन शिकायत को दूर करने के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि सबको बराबर पानी मिले। कुछ क्षेत्र को अधिक पानी मिल जा रहा है, कुछ क्षेत्रों को पानी मिल ही नहीं रहा है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। वर्तमान में दिल्ली में करीब करीब 16,500 किलोमीटर के पाइपलाइन में 5,500 किलोमीटर के पाइपलाइन 30 साल पुराने हैं। इनको डायरेक्ट चेंज किया जाएगा, जिससे कि पानी की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी। पानी के अंदर जब वाटर लीकेज होता है तो गंदा पानी मिल जाता है, जिससे कि वाटर प्रदूषण भी होता है। इन सब को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गाइस दिल्ली जल बोर्ड खुली हुई जो डीएसबी नहर है इनको ढकने का प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा पाइपलाइन के माध्यम से पानी को पहुंचाया जाएगा ताकि पानी स्वच्छ हो। वर्तमान में डीएसबी नहर में लगभग 40% पानी का भारी नुकसान हो रहा है। अगर इसको ढक दिया जाएगा या फिर यहाँ पर नहर के बदला पाइपलाइन को बिछाया जाता है तो 40% पानी बच जाएगा, जिससे कि 100% पानी मिलेगा। सरकार ने नहर को ढकने और पानी के नुकसान को कम करने के लिए कई सारे व्यवहार्य अध्ययन पर काम शुरू कर दिया है। जल मंत्री के अकॉर्डिंग डीजेबी जल की बर्बादी कम करने के लिए गैर राजस्व जल को कम करने की परियोजना पर काम कर रही है। वर्तमान में 1002 MJD के टारगेट के मुकाबले लगभग 912 MJD पानी ही आपूर्ति हो पा रहा है, यानी कि अभी भी दिल्ली को 100 MJD पानी का कमी हो रहा है, जिसके वजह से कुछ इलाकों में दिक्कत हो रही है। लेकिन जो पानी बर्बाद हो रहा है और जहाँ पर ज़्यादा पानी जा रहा है, अगर उन सबको मेंटेन किया जाए तो दिल्ली के उन इलाकों में आसानी से पर्याप्त वाटर पहुँच जाएगा जहाँ पर अभी दिक्कत हो रही है। तो 16,000 किलोमीटर के वाटर पाइपलाइन का कायाकल्प किया जा रहा है। now बात करें कि कितने हजार किलोमीटर के नए वाटर पाइपलाइन को बिछाया जाएगा और कहाँ पर बिछाया जाएगा। तो गाइस आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लेवल पर अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। वाटर रैशनलाइजेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे दिल्ली में
समान और संतुलित जलापूर्ति होगी। बीते एक साल में दिल्ली गवर्नमेंट 7,300 किलोमीटर नई पाइपलाइन को जोड़ चुकी है। जी हाँ गाइस, दिल्ली में जो 16,000 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क है, उसमें से नई गवर्नमेंट अब तक 7,300 किलोमीटर के पाइपलाइन को जोड़ी है और करीब करीब 3,500 किलोमीटर के पाइपलाइन का जो जल का जो रिसाव है उसको कम किया गया है। लेकिन अभी भी 5,500 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन ऐसे हैं जिनको कि चेंज किया जाएगा या फिर मरम्मत किया जाएगा। वो जब पूरा हो जाएगा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा पानी बचेगा। दिल्ली गवर्नमेंट आज के टाइम में करीब करीब 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रही है शहर के वाटर पाइपलाइन के कायाकल्प के लिए। वजीराबाद में करीब करीब 1700 किलोमीटर न्यू अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन को बिछाया जाएगा, जिससे कि 11 विधानसभा क्षेत्रों को पानी मिलेगा। इसके अलावा गाइस, जो चंद्रावल प्रोजेक्ट है, इसमें करोल बाग और सिविल लाइन जैसे क्षेत्रों के लिए करीब करीब 9 विधानसभा क्षेत्रों तक पानी पहुंचेगा। इसके अंतर्गत भी अपने लोग करीब करीब 1050 किलोमीटर के अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन को बिछा रहे हैं। इसके अलावा आपूर्ति संबंधी बाधाओं को तुरंत करने के लिए कई सारे छोटे वाटर पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है, करीब करीब 4 किलोमीटर। योजना बिहार में 4 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। इस तरह के नए पाइपलाइन का सिलसिला ऑलरेडी जारी है। ओवरऑल पूरे दिल्ली में करीब करीब 20,000 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइन का जाल बिछाया जाएगा। सिर्फ पाइपलाइन को बिछाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी कहाँ से आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। यमुना का जलस्तर जब गिर रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट हरियाणा के साथ बात कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट की मदद से एक्स्ट्रा पानी लिया जाएगा। नमस्कार साथियों, दिल्ली में हर साल करीब 600 से 800 मिलीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा यूं ही बहकर यमुना जी में, नदी नालों में चला जाता है। अगर हम इस पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बचा लें तो यह बारिश आगे चल के पानी की कमी का आसान समाधान बन सकता है। हर बूंद कीमती है। मैं चाहती हूँ दिल्ली सरकार के सभी विभाग अपने परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगाएं और उसे सही तरीके से चलाएं। और इसी तरीके से हमारे दिल्ली का हर घर, हर दिल्ली वासी, उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा करके पानी की बचत करें, पानी को बचा के रखें, संजो के रखें। दिल्ली के भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की हर बूंद को बचाना बहुत जरूरी है। सेव वाटर। इसके अलावा जहाँ पर यमुना सूख चुकी है वहाँ पर बोरिंग के माध्यम से और पंप के माध्यम से पानी को निकाला जाएगा। चूँकि पूरा इलाका पानी का है तो वहाँ पर अगर हम पंप लगाते हैं, बोरिंग लगाते हैं तो आसानी से पानी निकल जाएगा। तो वहाँ से भी पानी को निकाला जा रहा है। तो दिल्ली में पानी की आपूर्ति हो रही है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इक्वलिटी है कि हर इलाके को समान पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले। इसके अलावा पानी का यूज हम कैसे कर सकते हैं? अपने लोग पानी का मल्टीपल यूज करेंगे। शुद्ध पीने का वाटर अलग होगा, कपड़ा धोने के लिए पानी अलग आएगा। इसके अलावा घर के काम करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, इसके लिए अलग पानी आएगा। तो इस तरह के वाटर के मल्टी लेवल यूज पर काम किया जा रहा है। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर वाटर को लेकर के जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट बड़े लेवल पर दिल्ली के अंदर अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन का कायाकल्प कर रही है। टेम्पोररी तौर पर लोगों को बड़े बड़े ट्रक के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उन सभी जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन बिछेगा ताकि लोगों को पानी मिले। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है आने वाले 1 से 2 सालों में क्या दिल्ली गवर्नमेंट पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी? कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।